नमस्कार। ज्ञान दीक्षा सत्संग में आप सभी का स्वागत है। ये साप्ताहिक सत्संग ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम का एक भाग है जिसमें प्रश्नोत्तर परीक्षाएं आदि होती हैं और ये कार्यक्रम सभी साधकों के लिए ज्ञानमार्ग.गुरु पर निःशुल्क उपलब्ध है। आज की सत्संग हम एक परीक्षा से शुरू करेंगे। ये ममता की परीक्षा है। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरु क्षेत्र को। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरुदेव, मेरा पहला प्रश्न है, ज्ञान मार्ग में होने वाली 4 उपलब्धियां क्या हैं? ज्ञान मार्ग एक आध्यात्मिक मार्ग है। ज्ञान मार्ग में एक ज्ञान प्राप्त करने का सुरक्षित प्रयास है। तो इसमें अज्ञान का नाश होता है सबसे पहले, और आत्मज्ञान का शुरुआत में ही आत्मज्ञान का बोध करवा दिया जाता है। दूसरा प्रश्न है, साधक में समर्पण भाव क्यों आवश्यक है? समर्पण भाव अर्थात प्रेम श्रद्धा। जब तक समर्पण भाव नहीं होगा तो गुरु पे शंका नहीं होनी चाहिए और गुरु पर समर्पण भाव होना चाहिए। क्योंकि अगर गुरु पर शंका होगी तो इसका मतलब है कि जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो सही नहीं है। और जब तक गुरु पर समर्पण नहीं होगा तो आत्मबोध भी नहीं होगा, ज्ञान भी नहीं होगा। तो गुरु के प्रति प्रेम श्रद्धा आवश्यक है। जी गुरुदेव, अगला फर्क है, सत्य और ज्ञान में क्या फर्क है? जिसे हटाया नहीं जा सकता। अ, सत्य का मानदंड अपरिवर्तनशील है और ज्ञान ज्ञान स्मृति में तार्किक अनुभवों का संयोजन है। ज्ञान अज्ञान का नाश है। सत्य जो कि परिवर्तनशील है, सॉरी, सत्य जो कि अपरिवर्तनशील है और ज्ञान अज्ञान का नाश है। अगला प्रश्न है गुरुदेव, अनुभवकर्ता अज्ञेयता की स्थिति में कैसे आता है? तो अनुभवकर्ता दृष्टा है, साक्षी है। ये अज्ञेयता की स्थिति में नहीं आता। अज्ञेयता अर्थात जिसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता, जाना नहीं जा सकता, जो कि बुद्धि के भी परे है। अनुभवकर्ता तो मैं ही हूँ जो कि अज्ञेय हूँ। इस, इसकी कोई स्थिति कोई प्रक्रिया नहीं है इसकी। अगला प्रश्न है गुरुदेव, अस्तित्व में से बड़ा कुछ नहीं है, अप्रोक्ष अनुभव से कैसे जानेंगे? अस्तित्व अर्थात संपूर्णता, शून्यता। जो भी है सब अस्तित्व में ही है। अस्तित्व से बाहर कुछ भी नहीं है। अप्रोक्ष अनुभव से कैसे जानेंगे? तो अस्तित्व से बाहर कुछ भी नहीं है। जो भी है सब अस्तित्व में ही है। कैसे जानेंगे, इसकी कोई प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि अस्तित्व सदैव है, अज्ञेय है। जी गुरुदेव, अगला प्रश्न है, अनुभवकर्ता पर 7 प्रश्नों द्वारा मनन से क्या निष्कर्ष निकलता है? अनुभवकर्ता अर्थात दृष्टा, साक्षी, अज्ञेय है। इस पर 7 प्रश्नों द्वारा सिर्फ जो मान्यताएं हैं उनको हटा दिया जाता है। मान्यताएं नष्ट होती हैं। अगला प्रश्न है, साक्षी भाव ही शून्य हो जाना है, सही या गलत? साक्षी भाव अर्थात इस स्मरण में रहना कि मैं ही अनुभव करता हूँ। तो साक्षी भाव का मतलब ये नहीं है शून्य हो जाना।
साक्षी भाव तो इसे स्मरण में है ना, निर्लिप्त दृष्टा, और ये भाव आते जाते रहते हैं। तो साक्षी भाव ही शून्य हो जाना है, तो ये गलत होगा, गलत है ये। क्योंकि साक्षी भाव ही शून्य, तो अगर साक्षी भाव शून्य अर्थात संपूर्णता, अनुभव करता, तो साक्षी भाव तो आते जाते रहते हैं, तो ये प्रश्न गलत है। अगला प्रश्न है, मुक्त होने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो गुरुदेव, व्यक्ति को मुक्त होने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो व्यक्ति कोई कुछ नहीं करता है। गुरुदेव, ज्ञान मार्ग में अनुभव करता हूँ, तो वो शुरू से ही मुक्त है, उसके लिए मुक्त होने के लिए कुछ नहीं करना। लेकिन व्यक्ति को क्या करना चाहिए? व्यक्ति को गुरुदेव, मुक्त होने के लिए व्यक्ति को ज्ञान का बोध होना चाहिए, जब भी वो व्यक्ति समाप्त होगा। और मुक्त मुक्त तो जो व्यक्ति है वो तो, अगला प्रश्न है गुरुदेव, क्या अनुभव भी मैं ही हूँ कैसे? अस्तित्व के दो आयाम हैं, प्रकट आयाम और अप्रकट आयाम। अनुभव अप्रकट आयाम है, और मैं अर्थात अनुभव करता, जो कि मैं हूँ। तो अनुभव कर्ता और अनुभव अस्तित्व में है, और ये दोनों एक ही हैं। ये है कि अनुभव प्रकट है और अनुभव करता अप्रकट है। अनुभव के बिना अनुभव करता नहीं है, और अनुभव करता के बिना अनुभव नहीं है। तो गुरुदेव, दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं, और मैं ही हूँ। अगला प्रश्न है, मनन में तर्क का प्रयोग उदाहरण सहित समझाएं। मनन अर्थात गुरु के कोई भी वचन श्रवण किए हुए हैं, तो उनको सत्यापित करना, अपने अप्रोक्ष अनुभव और तर्क के द्वारा सत्यापित करना। जैसे नीति नीति विधि में जाते हैं, अगर ये बोलते हैं कि भाई मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं जगत हूँ, तो अपने अप्रोच के द्वारा कि क्या मैं शरीर हूँ? तो नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ। मैं मन नहीं हूँ। अगर मेरा शरीर चला गया तो क्या मैं नहीं रहूंगा? तो अप्रोक्ष अनुभव से जानेंगे कि नहीं, शरीर जाने के बाद मैं तो हूँ। अगर हाथ है तो क्या मैं हाथ हूँ? तो नहीं, क्योंकि हाथ कट गया तो ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि मैं ही कट गया, मैं हूं ही नहीं। तो ये होगा कि मेरा हाथ है। तो ऐसे तर्क से अप्रोक्ष अनुभव से जान सकते हैं कि मैं शरीर हूँ, मन हूँ, या फिर जो है। तो गुरुदेव, मेरे प्रश्न समाप्त हुए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। आपको मिले हैं 6.5 अंक, जो कि ठीक है, और अच्छा हो सकता था। आपके 2 उत्तर गलत हुए और कुछ में आधे अंक मिले हैं, तो फिर भी आप पास हैं। और आप चरण 4 में अब साक्षी भाव की साधना में लीन हो सकते हैं। फिर भी जहाँ पर भी शंका है, जहाँ पर भी आपको मूल ज्ञान में शंका है, वो दूर करने का प्रयास करते रहिए। मैं कुछ कहना चाहूंगी। गुरुदेव, आपको पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और मैं बहुत आभारी हूँ आपके लिए गुरुदेव। और कहते हैं कि गुरुदेव की कृपा से ही ज्ञान मार्ग मिलता है। तो गुरुदेव, इस कृपा के पात्र हैं मेरे अनास्मिता जी, प्रीति जी, जिनकी वजह से मैं इस मार्ग में आई और मेरी परीक्षा की तैयारी करवाई। प्रीति जी, अनास्मा जी, आदित्य जी और रेणु जी, अनंता जी, शालिनी जी, अवानी जी और पूजा जी। तो मैं इनके बहुत बहुत आभारी हूँ गुरुदेव। और गुरुदेव, मेरी जो भाषा थी बहुत अशुद्ध थी, इन लोगों ने मेरी भाषा शुद्ध करवाई, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और गुरुदेव, ये मार्ग, इसके लिए तो
जो भी कुछ भी शब्द कहें कमी ही है, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ गुरुदेव, ये एक निस्वार्थ भाव से किया हुआ है। कि ज्ञान मार्ग में कहते हैं ना कि यहाँ पे सब समाप्त हो जाता है, व्यक्ति भी समाप्त हो जाता है, कुछ नहीं मिलता। लेकिन देखा जाए तो गुरुदेव बहुत बड़ा ज्ञान है। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा ये है ज्ञान। तो गुरुदेव मैं इतना ही कहना चाहूंगी और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी की बात है आपको इस कार्यक्रम का लाभ मिला। और हाँ, जो बहुत बड़ा है, जो सबसे श्रेष्ठ है, वो मिला। फिर भी हम, क्योंकि विनम्रता के कारण यही कहते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला, फिर भी ये उपलब्धि है और चलते रही मार्ग पर आपको आगे भी सफलता मिलती रहेगी। तो फिर अब हम सत्संग के अन्य प्रश्न लेंगे। यदि किसी का प्रश्न हो तो वो लिख कर भेज सकते हैं। बीच बीच में मैं इनके भी प्रश्न ले लूँगा परीक्षा के। राम ने पूछा है कि चौथे चरण में आप बहुत बार बोलते हैं संकल्प शक्तिशाली बनाएं, इसके लिए कुछ मार्गदर्शन मिल जाए तो अच्छा रहेगा। संकल्प का अर्थ है कि सबसे बड़ी इच्छा वही होनी चाहिए। यहाँ पर हमारे चरण 4 के संदर्भ में ये अर्थ काम का है। कब ऐसा होगा कि सबसे बड़ी इच्छा आपकी साक्षी भाव में रहने की हो जाए? इसमें कुछ लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि उनके जीवन का लक्ष्य ही ज्ञान है। आत्मज्ञान, अध्यात्म, प्रगति, साक्षी भाव, ये प्रारब्ध लेकर आए हैं। और प्रारब्ध क्या है? जो जीवन की सबसे बड़ी इच्छा, जीवन का लक्ष्य, तो उनको कुछ भी नहीं करना पड़ता। वो संकल्प सहित जन्म लेते हैं। हाँ, उनका संकल्प थोड़े दिनों बाद याद आता है, गुरु के सानिध्य में आने के बाद याद आता है। तो उनको तो कुछ करना नहीं पड़ता, उनको कहना भी नहीं पड़ता कि तुम संकल्प शक्तिशाली बनाओ या साक्षी भाव में की साधना करो। उस जिनका जीवन ही साधना है। लेकिन कुछ लोग संघर्ष करते हैं, क्योंकि शायद उनका प्रारब्ध नहीं है, शायद कोई और इच्छा बची है जो साक्षी भाव की इच्छा से बहुत शक्तिशाली है। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है कि नहीं, इसकी इच्छा कीजिए, ये संकल्प सबसे बड़ा रखिए, शक्तिशाली बनाइए। तो पहला तो इसका तरीका ये है कि इसका महत्व समझिए। अगर आपके लिए वो कार्य महत्वहीन है तो आप वो कार्य करेंगे नहीं। आपके लिए कोई वस्तु महत्वहीन है तो आप वो लेंगे नहीं, खरीदेंगे नहीं। आपके लिए कोई व्यक्ति महत्वहीन है तो आप मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे। तो ऐसे ही ज्ञान महत्वहीन है, आपको चाहिए था लेकिन इतना काम का नहीं, तो वो भूल जाएंगे, आप छोड़ देंगे उसे। यदि आप महत्व जान गए इसका कि क्या है, जैसे कि ममता ने अभी अभी बताया, मनुष्य के लिए कम से कम बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, बड़े बड़े गुरुजनों के लिए, ज्ञानियों के लिए वो कहते होंगे मुझे तो कुछ नहीं मिला, लेकिन हमारे जैसे छोटे मोटे साधकों के लिए काम की चीज़ है। शायद इससे बड़ी उपलब्धि है ही नहीं मनुष्य के लिए। महत्व पहले समझना चाहिए और फिर उसको याद रखने में आसानी होगी। उससे संकल्प शक्तिशाली बनेगा कि हाँ, मुझे याद रखना है। दूसरा ये हो सकता है कि कोई और इच्छा इसको दबा रही है, वो इच्छाएं बार बार आ रही हैं और उससे वो साक्षीभाव चला जाता है। ऐसा बहुत बार देखा गया। कोई और ही इच्छा है उस साधक की, तो उसके लिए उपाय ये है कि वो इच्छाएं पूरी कर लो। अति नहीं करनी है उन इच्छाओं को पूरे करने के लिए, सांकेतिक रूप से पूरा कर लेना है। और अधिकतर उत्तर जीविता आड़े आती है साक्षी भाव, क्योंकि उत्तर जीविता का प्रश्न हो जीने मरने का, तो साक्षी भाव तो गायब हो जाता है, उसका कोई महत्व वैसे भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं उत्तर जीविता सही कर लो, जिसको कि मैंने मूलाधार कहा है। मैंने क्या कहा है? सभी ने कहा है ये मूलाधार है। खाना पीना, सुरक्षा, रक्षण, भक्षण, प्रजनन, ये बिल्कुल सही हो जाए तो संकल्प बन जाएगा अपने आप, उसको शक्ति मिलेगी। जो शक्ति विभिन्न चिंताओं में, असुरक्षा में नष्ट हो रही थी, वो ऊर्जा आपकी साधना के लिए उपलब्ध हो जाएगी। यदि आपका लक्ष्य ज्ञान नहीं है, साक्षी भाव भी नहीं, कुछ और होगा, जैसे तंत्र साधना या योनियों में प्रगति, विकास या ज्ञान प्रसार, सेवा, उसके लिए भी साक्षी भाव चाहिए। क्योंकि नहीं हो साक्षी भाव तो ये सब संभव ही नहीं है, असंभव है। ज्ञान भुलाकर प्रगति नहीं हो सकती, ज्ञान भुलाकर सेवा नहीं हो सकती। स्वयं ही अज्ञानी हो, क्या सेवा करेगा? इस प्रकार
यदि कोई और लक्ष्य है लेकिन उसके लिए साक्षी भाव ज़रूरी है, तो इस प्रकार उसको बनाए रखने की इच्छा बलशाली हो जाएगी। बार बार दोहरा के, जो अनावश्यक है उसको हटा के, अनावश्यक वस्तुएं, अनावश्यक कार्य, अनावश्यक लोग, अनावश्यक साधनाएं, अनावश्यक यात्राएं, अनावश्यक गुरु, इन सबको हटा दिया जाए तो आप केंद्रित हो जाएंगे जो आपका लक्ष्य है उस पर। तो ये 3-4 मैंने, जो मुझे याद आ गया इस समय, संकल्प शक्ति बढ़ाने के उपाय मैंने बता दिए। इसके अलावा ज्ञान रतन श्रृंखला में बोधि वार्ता चैनल पे संकल्प से संबंधित कुछ और वीडियो भी है, जहाँ पे थोड़ा बहुत तांत्रिक दृष्टिकोण बताया गया है। यहाँ पे वहाँ पर 1-2 वीडियो है ऐसे। अगर ये सब विफल होते हैं तो क्या करें? बहुत से लोग ये भी प्रश्न पूछेंगे। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन तो इसका एक ही अर्थ है कि सही समय नहीं आया, अभी साधना का सही समय नहीं आया। तो ऐसे मामले में हम कोई और साधना देते हैं, शुद्धिकरण, कोई अशुद्धि होगी, कोई बचा होगा, कुछ कर्म बंधन होंगे। तो ऐसे में गुरु से पूछना ज़रूरी है, क्या करूं? बहुत कम होगा ऐसा। अधिकतर लोग समझ जाते हैं साक्षी भाव क्या है, अधिकतर साधक समझ जाते हैं बहुत महत्वपूर्ण है, इससे महत्वपूर्ण कुछ है ही नहीं, इससे बड़ी साधना है ही नहीं सृष्टि में, समझ जाते हैं वो। और कुछ वर्षों की साधना में वो उनके जीवन का अंग हो जाती है। फिर संकल्प की ज़रूरत भी नहीं है, फिर कुछ उपाय की ज़रूरत नहीं है। उपाय तभी तक है जब तक भूलने की समस्या है। तो आपको अगर पूरी तरह विफलता मिलती है साक्षी भाव में, यहाँ तक कि उसका अर्थ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या है, तो आपको दूसरी साधना दी जाएगी। चिंता की बात नहीं है, जब सही समय आएगा, थोड़ा सा प्रकाश अंदर जागेगा मन में, तो वो साधना वापस शुरू कर सकते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न है कृष्ण प्रिया का, तत्व भी अनुभव है, फिर वो क्यों नहीं बदल सकता? हाँ जी तत्व अनुभव है, मुझे उदाहरण देकर बताइए किस तत्व का आपको अनुभव हुआ है। कोई उदाहरण दीजिए, कौन सा अनुभव हुआ है जो तत्व है ज्ञान मार्ग के दृष्टिकोण से। राम ने कहा कोई इच्छा है, कोई भी इच्छा नहीं है, बस जीवन जो चल रहा है उसी में भूल जाते हैं। जीवन में खुश भी हूँ, कुछ चाहिए भी नहीं, बस लगता है कि कुछ कमी है, साक्षी भाव भी रहता है। कोई बात नहीं, बहुत सामान्य बात है ये। क्या आप अक्सर इस तरह के विचार करते हैं कि मैं तो बस मनोशरीर हूँ, ज्ञान तो बेकार है, जो भी है ये भौतिक जगत है, वही सत्य है? अगर इस प्रकार के विचार बहुत ज़्यादा हैं तो हम कहेंगे अब समस्या है, अब समस्या है। अगर आप ज्ञान भी भूल जाते हैं और अज्ञान भी भूल जाते हैं, कोई अज्ञान भी नहीं है, जैसा प्राकृतिक जीवन चलना है वैसे चल रहा है, तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं। बस हम कहेंगे उसमें तेजी नहीं है, साधना में तेजी नहीं आई, प्रचंडता नहीं आई है, इतना कहेंगे, जो कि नए साधकों के लिए सामान्य बात है। कोई बात नहीं, जब भी साक्षी भाव आ जाए उसके रस में डूब जाइए, उसकी मिठास का आनंद लीजिए, और बाकी समय जीवन चलता रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे जैसे आपकी जो जीवन जैविक गतिविधियाँ कम होंगी, वो साक्षी भाव को प्राथमिकता मिलती जाएगी, उम्मीद है ऐसी। तो साक्षी भाव में एक बात ध्यान रखने की, ज़बरदस्ती तो बिल्कुल नहीं करना है, उसको बलपूर्वक लाने का प्रयास ठीक नहीं है, वो तो आएगा भी नहीं। बलपूर्वक हो रहा है मतलब साक्षी भाव की परिभाषा ही आपने भुला दी है। वो प्राकृतिक रूप से आ गया तो उसमें नहा लेना है, ज्ञान की वर्षा में चेतना की झड़ी जो लग जाती है उसमें उसका आनंद लेना है। तो धीरे धीरे जो जीवन का आनंद है वो फीका हो जाएगा, मनुष्य के जीवन का विरक्ति आ जाएगी, और ये ज्ञान का आनंद है उसमें रस आएगा धीरे धीरे, जल्दी नहीं हमें। मनु ने कहा है कि मेरा प्रश्न है कि मुझे साक्षी भाव में शंका रहती है कि साक्षी भाव है या सिर्फ एक विचार है, परंतु ज्ञान में कोई शंका नहीं है, कृपया स्पष्ट कीजिए। साक्षी भाव का अर्थ है मेरे तत्व को स्मरण में रखना, याद रखना मैं क्या हूँ, मेरा सत्य क्या है, ये स्मरण रखना, भूल नहीं जाना। स्मरण आने के बाद विचार आ सकता है। कैसे विचार आ सकते हैं? अरे मैं तो इस जीवन में लीन हो गया, इस सपने में लीन हो गया, खो गया या खो गई, या ये विचार आ सकता है, हाँ
मुझे स्पष्ट हो गया है, सामने दिख रहा है कि मैं अनुभव करता हूँ और ये सब कुछ माया है, प्रकट है बस। या ये भी विचार आ सकता है कि सब कुछ तो एक ही है, मैं और जो प्रतीत हो रहा है वो मेरे रूप है। ये स्मरण आने के बाद विचार आ सकते हैं। अगर स्मरण नहीं आया तो विचार भी नहीं आएगा। तो ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको ज्ञान की बातें विचारों के रूप में आ रही। ऐसा हो ही नहीं सकता केवल विचार आए। कैसा हो सकता है? आपको कोई ज्ञान नहीं है फिर भी विचार आ रहा है कि मैं अनुभव करता हूँ, ऐसा संभव नहीं है। तो ज्ञान का स्मरण पहले आएगा, उसके बाद मनो शरीर यंत्र पर निर्भर है। कोई कोई बड़े विचारशील लोग होते हैं, उनमें विचारों की झड़ी चलती रहती है, विचारों की नदी बहती रहती है उनमें, जो कि कोई बुरी बात नहीं है। अगर वो विचार अच्छे हैं, सकारात्मक है, सुखदायी है, कोई बात नहीं। तो उनका साक्षी भाव आने के बाद आदत के कारण, उस वृत्ति के कारण विचारों के की धारा बहने लगती है। अब वो ज्ञान के विचार होंगे। तो आप ये देखिए, विचार क्या आता है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्या स्मरण आता है ये देखिए। आप ये जानने का प्रयास कीजिए, क्या स्पष्ट स्मरण आ जाता है कि मैं अभी इस समय क्या हूँ? अगर हाँ, तो कोई शंका नहीं होगी फिर आपको। विचारों को तो वो तो आना जाना है, वो प्रतिक्रिया है चित्त की। जब याद आ गया उसके बाद वो कुछ प्रतिक्रिया आएगी, अरे हाँ मैं तो भूल गया था, इस प्रकार कोई प्रतिक्रिया आएगी। अगर ये विचार आता है कि हाँ अभी मैं साक्षी भाव में हूँ, तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि साक्षी भाव का परिणाम है वो विचार। अगर आप साक्षी भाव में नहीं होते तो वो विचार भी नहीं आता। पहले याद आती है, स्मरण होता है, फिर ये विचार आ सकता है, अरे हाँ मैं अब आ गया हूँ साक्षी भाव में, कुछ देर के लिए मैं भूल गया था। तो ये सब समस्याएं नहीं है। समस्या क्या है कि ऐसा विचार आ जाए, मैं तो मनो शरीर हूँ, ज्ञान बेकार है, ज्ञान झूठ है, सत्य ये जगत है, वस्तु है, और ये भौतिक शरीर सत्य है। और ये बात पूरी तरह मान ली जाए, सच मान ली जाए कि मुझे कोई शंका नहीं, प्रमाणित है कि मैं मनो शरीर हूँ, जगत सत्य है। अगर ऐसे विचार आ जाए सारा ज्ञान मार्ग होने के बाद, तो हम कहेंगे हाँ अब नहीं है साक्षी भाव। अब तुम करो भी मत, अब तो तुम साधना करो भी मत, क्योंकि स्पष्ट है कि ज्ञान नहीं हो तो याद क्या आएगा उसको। तो ज्ञान का परिणाम है साक्षी भाव। याद आ जाए तो याद कर लीजिए। कृष्ण प्रिया ने कहा मैंने भी अनुभव नहीं किया, तो फिर प्रश्न क्यों लिखा? फिर आपने, काल्पनिक है आपका प्रश्न, मनन कीजिए उस बारे में। जो आपका अनुभव नहीं है वो लिखने से क्या लाभ है? सभी से अनुरोध है कि जब आप प्रश्न लिखते हैं तो आप खुद भी सोचा कीजिए। पहले एक प्रयास आपको स्वयं करना है। कभी कभी मैंने देखा है अपने आप उत्तर आ जाता है कि मैंने क्या सोचा, ये प्रश्न किस काम का मेरे। थोड़ा अनुसंधान आपको पहले करना चाहिए प्रश्न पे। फिर गुरु जो है आखिरी उपाय है। गुरु भी कहते मुझे नहीं आता उत्तर, तो कुछ नहीं हो सकता। फिर पहला प्रयास आपका स्वयं का होना चाहिए। परमविद ने कहा है कि आप कहते हैं कि अगर प्रेम हो जाए तो प्रगति में प्रयास नहीं लगता, तो साक्षी से प्रेम सघन कैसे हो? कैसे मत पूछो, प्रेम तो हो जाता है, किया नहीं जाता। क्या उसका कोई तरीका है? क्या उसकी प्रक्रिया है? अगर आपको किसी भी और चीज से प्रेम हुआ है या किसी और व्यक्ति से प्रेम हुआ है, तो आपने कौन सा तरीका उपयोग किया कि प्रेम हो जाए? कैसे हो जाए? करने से नहीं होता। तो क्या होता है कि साक्षी भाव का सुख, ये साक्षी भाव का आनंद एक अंधकारपूर्ण जीवन से सुखदायी होता है। और बार बार मन कहेगा कि नहीं, मुझे तो वहीं जाना है, मुझे तो वही स्मरण करना है, मुझे तो साक्षी चाहिए। आप कह सकते हैं इस तरह के कविता जैसे विचार आएंगे, गीत जैसा बन के। वही प्रेम है, साक्षी वही संकेत है कि साक्षी से प्रेम हो गया है। जब अंधकारपूर्ण जीवन की व्यर्थता देख ली जाती है, तो आपको क्या उससे प्रेम होगा? क्या उस अंधकार से प्रेम होगा? नहीं, प्रकाश से होगा। तो इसीलिए कहा जाता है। और फिर प्रयास नहीं लगता। क्या हुआ होगा कि आपको जीवन में जो कुछ बचा होगा, अभी जीवन की गतिविधियों में रस आ रहा होगा, इसीलिए ये बुला दिया जाता है, साक्षी को बुला दिया जाता है कि वो तो मैं ही हूँ, कहाँ जा रहा है, अपने घर की चीज़ है। तो इसीलिए वो आप ढूंढ रहे होंगे कि कैसे मैं इधर अपने प्रेम को मोड़ूं। नहीं, वो नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जब बाहर की चीज़ों से, जहाँ पर जिससे भी आपको प्रेम है, उससे विरक्त हो जाएंगे, तो और कोई बचेगा नहीं। अभी आपका लगाव किसी और से है, जब स्वयं से हो जाएगा लगाव, तो कोई प्रयास नहीं लगेगा।
तो मुझे आशा है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये इतनी तार्किक बात नहीं है जिसको कि शब्दों से समझाया जाए। तो प्रेम तो होना है, करना नहीं, कार्य नहीं है कि मैं विधि बताऊं आपको। तो मेरा यही सुझाव है परमविद को कि जो भी आप जिसमें भी लीन है, जिससे भी प्रेम है, वो उन्हीं इच्छाओं को पूर्ण कर लीजिए, उसी कार्य को पूर्ण कर लीजिए जो भी पसंद है, कोई बात नहीं। हाँ, बस इसको भुलाना नहीं है, उतना आप कर सकते हैं तो कर लीजिए। वैसे भी मेरे समझ में नहीं आता है बात कि आत्मज्ञान होने के बाद किसी को भौतिकता मनुष्य शरीर से प्रेम क्यों होगा। मैं इतना समझ सकता हूँ कि वो महत्वपूर्ण बहुत है, भौतिक जगत भी हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है, और मनुष्य शरीर भी यंत्र है, ये तो मंदिर है जिसमें दिव्यता रहती है अनुभवकर्ता नाम की, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे प्रेम या आसक्ति कैसे बचेगी आत्मज्ञान होने के बाद, एक प्रश्न ही नहीं आना चाहिए। और अगर आ गया है तो कोई बात नहीं। आत्म प्रकाश ने कहा है कि तीनों अवस्थाएं चित्त की होती है, तीनों अवस्था में साक्षी भाव बना रहना। तुर्य अवस्था चित्त के ऊपर की स्थिति है, इस बारे में कुछ बताएं। अब चित्त के ऊपर की है या चित्त की है, ये तो बस भाषा की बात है, शब्दों की बात है। लेकिन तुर्य अवस्था, तीन अवस्थाओं में भेद न रहना है, तीनों अवस्थाओं में भेद समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ऐसा लगेगा हमेशा जागृति है। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं, हमेशा जागृति, ऐसा लगना संभव नहीं है। मुझे ये स्पष्ट हो गया है कि हमेशा स्वप्न है। और कुछ लोग कहेंगे मुझे ये स्पष्ट हो गया है कि सब हमेशा समाधि है, हमेशा निद्रा जैसी स्थिति है जिसमें कि कभी कभी स्वप्न आते हैं। तो तीनों अवस्थाओं में भेद नहीं रह जाएगा, परिभाषित नहीं रह जाएंगी वो अवस्थाएं, तुर्य अवस्था। इसकी झलक मिल सकती है कभी कभी, कभी कभी मिलती है कुछ लोगों को झलक, लेकिन वो स्थायी लंबी साधना के बाद होती है वो चित्त की अवस्था ही। तुर्य अवस्था चित्त की ही अवस्था है, परंतु अब अवस्थाओं में भेद नहीं है। एक जो सीमा रेखा से खींच गई है कि यहाँ से यहाँ तक जागृति है, यहाँ से यहाँ तक निद्रा है, यहाँ से यहाँ तक स्वप्न था, ये सूक्ष्म था, ये मृत्यु अवस्था, ये सारी जो सीमा रेखाएं हैं वो धुंधली हो जाती है। ये तो ज्ञान तो रहेगा कि हाँ ये जगत का अनुभव है मतलब जागृति है, ये सूक्ष्म का अनुभव है मतलब ये जगत का नहीं है, अब जागृति नहीं है। इस प्रकार का संपूर्ण ज्ञान रहेगा, संपूर्ण चेतना रहेगी, परंतु भेद करना संभव नहीं है। तो अंत में आप कितना भी सुन लें, अनुमान लगाना कठिन है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए आपका स्वयं का अनुभव बताएगा कि ये अवस्था कैसे होती है, आपका स्वयं का अनुभव बताएगा। अभी मैं कितना भी बता दूं कि शक्कर मीठी है, ऐसी होती है वैसी, वो शक्कर खाने के बाद ही ज्ञान होगा क्या कहा गया है। साधना में आगे बढ़ते रहिए, आपको स्वाद मिल जाएगा, भले ही आपको पूरी शक्कर न मिले, एक दाना इधर एक दाना उधर, ऐसे आने वाली प्रगति का जो चिन्ह है वो पहले मिल जाता है। जैसे आप किसी हाईवे पर जा रहे हैं तो कैसे लिखा हुआ आ जाता है ये शहर इतने किलोमीटर दूर है या ये वाला गांव आने वाला है, ये चिन्ह मिल जाते हैं। तो इसी प्रकार आध्यात्मिक विकास जब होता है तो कुछ दिन पहले, कुछ वर्ष पहले ही कभी कभी उसके चिन्ह मिलने शुरू हो जाते हैं। तो तुर्य अवस्था का चिन्ह क्या है कि आपकी कभी कभी चेतना बन जाती है दूसरी अवस्थाओं में जागृति के अलावा भी। तो पहला चरण तो जागृति है, जागृति में ही जगे रहे, जागते रहो। अच्छा, परमविद ने कहा है कि स्वयं का ज्ञान भूलना संभव नहीं है, फिर क्या परेशानी है, फिर आप क्या चाहते हैं और इससे ज़्यादा, इतना ही काफ़ी है। फिर आप अगर आप उसको प्रेम में या कुछ और करना चाहते हैं उसका, तो फिर वो संभव नहीं है, इसी में आपकी प्रगति हो जाएगी। आत्म प्रकाश ने कहा है कभी कभी मिलती है लेकिन हमेशा नहीं रहती, कभी कभी निद्रा अवस्था में चेतना रहती है लेकिन हमेशा नहीं। हाँ, तो ये संकेत है, आने वाले समय के संकेत आपको मिल रहे हैं, तो बस बढ़ते रहिए, आपका तो मार्ग पूरी तरह से साफ है अब आगे। अंजू ने पूछा है, नए साधक को लगता है कि साक्षी भाव पूरे समय या अधिक से अधिक रहे, जब ऐसा नहीं होता तो लगता है कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। मेरा स्वयं का अनुभव है, तभी साधक शायद बार बार आपसे पूछते हैं कि साक्षी भाव और अधिक कैसे स्थापित हो। ये तो होगा, नए नए हैं तो फिर थोड़ा सा तो समय लगेगा उसमें, और पूछना चाहिए, मैं तो मना नहीं करता, पूछते रहिए,
मुझे जितना आता है मैं बता दूंगा। इतना स्पष्ट है कि मैंने कोई साधना नहीं की, मैंने कोई प्रयास नहीं किया, वो प्रारब्ध में ही था ऐसा। वो कहते हैं कि किस्मत में ही लिखा था। तो अगर मुझे ये स्मरण आ रहे न रहे कि मैं क्या हूँ, ये विचार कभी नहीं आता कि मैं मनुष्य शरीर हूँ, शंका नहीं आती, बस उसी को मैंने सफलता मान लिया। मैं थोड़े से खुश हो गया, छोटे में संतुष्ट हो गया। हो सकता है कुछ साधकों की बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं हो, उनको अपनी साधना, कोई बड़ी साधना करनी हो, इतने छोटा सा स्मरण क्या करूं मैं, बच्चों का खेल, इसीलिए वो और अधिक कैसे हो, और अधिक कैसे हो पूछते रहते हैं। अगर हो सकता है तो मैं ज़रूर बताऊंगा कैसे हो और अधिक। क्योंकि साक्षी भाव भी एक तरह की नकारात्मक साधना है कि ये ना मान लेना कि मैं कोई आता जाता अनुभव हूँ, कोई मिथ्या प्रतीति मात्र हूँ, इसको सच न मान लेना, इतना सा है साक्षी भाव। लेकिन हाँ, वो उसमें और मिठास डाली जा सकती है, वो पानी का शरबत बनाया जा सकता है, जैसा कि अक्सर करते हैं हमारे देश में लोग। संतुष्ट नहीं है कि मैं सीधा सरल शून्य अनुभव करता हूँ, संतुष्टि नहीं है, तो उसमें और कुछ डाला जाता है। कोई बात नहीं, आपको सब मिलेगा, आप जो चाहते हो आपको मिलेगा। अनंत साक्षी ने लिखा है, एकांत में, शांत अवस्था में, मौन में, चेतना में, इसी को भी देखता हूँ साक्षी भाव, ध्यान में साक्षी भाव भूल जाता हूँ, कुछ गलत नहीं हो रहा। तो बस सीखने का प्रयास कीजिए, वो कई वर्ष चलने वाली साधना है। अभी से चिंता क्यों करना कि गलत हो रही है सही, तो बहुत आसान है जानना गलत है सही, उसके कोई परिणाम नहीं आएंगे साक्षी भाव के, न उसमें रस आएगा, न वो सुखदायी होगा, नहीं आप जानेंगे कि वो क्या है। तुरीय अवस्था तो बड़ी दूर की बात है। तो जब कोई परिणाम ना आए तो समझ लीजिए गलती हो रहा है। फिर अभी परिणाम आने में बहुत समय, कई वर्षों का समय। अभी आप दूसरी बातों पे ध्यान दीजिए, सीखने का प्रयास कीजिए, भाषा पर ध्यान दीजिए, साधक के गुण विकसित कीजिए, मूल ज्ञान पे ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि साक्षी भाव अलग है और ज्ञान मार्ग अलग हो गया, मुझे ज्ञान मार्ग से कोई वास्ता नहीं रहा, बस साक्षी भाव सफल हो जाए, सही हो जाए, गलत ना हो। नहीं, वो पुराना आपको छोड़ना नहीं है, श्रवण मनन छोड़ना नहीं है। आपको जो रिपोर्ट है उसमें मनन के विषय क्यों बोला गया लिखने के लिए, मैं देखना चाहता हूँ कहीं छूट तो नहीं गया। आपकी जीवन शैली तो बदल के वापस अंधकारमय तो नहीं हो गई। तो वो आपको इस ज्ञानमय जीवन में रखने का प्रयास है, वो 3 महीने आपको सिखाने का प्रयास है। 3 महीने ही क्यों, क्या सब सीख जाएंगे 3 महीने में, पंडित हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होगा। मैं इतना ही कर सकता हूँ। 3 महीने से कम लगता है कि उनको मौका नहीं मिला सीखने का, और 3 महीने से अधिक हो गया तो ऐसा लगता है वो खिंचता जा रहा है, मेरी अब ज़रूरत नहीं है। 3 महीने में आ जाना चाहिए साक्षी भाव क्या है, फिर जीवन भर साधना करनी है। जल्दी नहीं है हमें, चरणबद्ध चलिए। जहाँ समझ में ना आए क्या है साक्षी भाव, पहले तो पाठ सुनिए। कोई काल्पनिक साधना नहीं करनी, ये ध्यान कर लेता हूँ, फिर एकांत में चले जाता हूँ, फिर नींद में कर लेता हूँ, ये सब काल्पनिक साधनाएं हैं। क्यों करेगा कोई ऐसा? जो बताया गया उतना स्मरण करना है, बस याद करना है, याद रखना है। ये सबसे आसान है, उसको कठिन नहीं करना है। मुझे याद ही नहीं आ रहा है मैं कौन हूँ, मतलब याद आ चुका है ये विचार आते ही। हाँ, फिर शंका हो सकती है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, इस पर शंका हो सकती है, मतलब ज्ञान स्थापित नहीं हुआ, प्रमाण नहीं मिला, मतलब पीछे जाना है फिर से। तो बड़ा सरल है, सांस लेने से भी आसान है, इसमें गलत क्या हो सकता है? कुछ याद करने में क्या गलत हो सकता है? आपको आपका नाम याद आता है, आपका पता याद आता है, क्या आपको शंका होती कुछ गलत तो नहीं हो रहा मुझसे, मैंने कुछ याद कर लिया? नहीं, आपको आपका तत्व, आपका स्वरूप याद आता है, तो उसमें क्या गलती हो सकती? याद ही नहीं आता मुझे, कोई बात नहीं। क्या ये विचार आता है कि मैं तो मनुष्य शरीर हूँ? यही सत्य है आज, सारे अनुभव सत्य है आज। अब इसमें कोई शंका नहीं है मुझे कि सारे अनुभव सत्य है, मैं भी एक अनुभव हूँ। अगर ऐसे विचार आ रहे हैं तो फिर जैसे कि मैंने कहा, आप छोड़ ही दो। अभी गलत ही गलत है सारा, अब सही भी नहीं हो सकता ये, क्योंकि सारा विफल हुआ। श्रवण मनन, गुरु का प्रयास, आपका प्रयास, सब विफल हो गया। तो जैसे कि मैंने कहा, थोड़ा नकारात्मक साधना है कि कहीं अज्ञान के विचार तो नहीं आ रहे हैं, उसको सच तो नहीं माना जा रहा, अज्ञान के विचारों को। अंधकार में आप गिर तो नहीं गए वापस, इतना ही ध्यान रखना है। क्या ये भी गलत, इसमें भी गलती हो सकती है? खुद ही सोचिए। इसलिए देखिए, बौद्धिक क्षमता होना ज़रूरी है साधक में, बुद्धि बहुत तेज होना ज़रूरी है। आपको खुद समझ में आना चाहिए मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ, और क्या है सही साधना।
इसमें कुछ जोड़ना है, घटाना है, कोई ऐसा सोचेगा नहीं कभी। इसीलिए अगर अभी भी बुद्धि की शुद्धि में समस्या है, बुद्धि शुद्ध नहीं, कुछ अजीब ही विचार कर रही है, इसमें क्या जोड़ दूं मैं साक्षी भाव में कि अच्छा हो जाए, कौन सा और ज्ञान मुझे लेना है ताकि और अच्छा हो जाए। तो अभी मतलब अब साक्षी भाव समस्या नहीं है, अभी बुद्धि समस्या है, बुद्धि में अशुद्धियां हैं, अज्ञान बचा है। तो अगर ऐसा होता हुआ दिखता है तो मैं उसकी साधना बंद करवा देता हूँ फिर साधक की, क्योंकि करके फायदा नहीं। यहाँ तक कि श्रवण में भी फायदा नहीं, मैं अनुभव करता हूँ मैं ब्रह्म हूँ, ये सुन के सारे प्रमाण सुन के आप करेंगे क्या, क्योंकि बुद्धि नकार रही है उनको। बुद्धि तो पुराने अंधविश्वास में, अंधेरे में है, उसी को सच मान रही है। कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई शुद्धिकरण हुआ नहीं श्रवण से, कोई मनन हुआ नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को हम और पीछे ले जाते हैं। पाठ 1 से शुरू कीजिए पाठ 1 से। कुछ 1-2 बार ऐसा हुआ है हमारी सत्संग में, उनके चरण पीछे कर दिया गया है, भले परीक्षा पास हो चाहे कुछ भी हो। बड़ी विचित्र बात, क्योंकि माया है, यहाँ कुछ भी हो जाता है। मेरा अप्रोक्ष अनुभव है कि कल तक तो वो बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर रहा था, आज अचानक कहता है कि ऐसा कुछ कहता है जिससे पता चलता है कि 1% ज्ञान नहीं हुआ उसको। तो कभी कभी ऐसा हुआ है कि माया ने ऐसा पासा फेंका, सब धुल गया और मैं सिर पीटता रह गया, मैं सिर खुजाता रह गया, गलती कहाँ है। तो ऐसे लोगों को वापस भेज दिया जाता है। गलत हो रहा है तो मैं जान जाऊंगा और आपको वापस भेज दिया जाएगा। चरण 2 में जिसकी इच्छा है वो वापस कर सकते हैं। देखिए विफल होने पे अक्सर तो यही होता है कि वो मार्ग ही छोड़ दिया जाता है। आप जो है अनंत साक्षी को मैं कहूँगा, नया सत्संग शुरू हुआ है नेपाली भाषा में, अभिनेश ने शुरू किया है, उस सत्संग में भाग लीजिए, आपको वहाँ लाभ मिलेगा। यहाँ भी आप रहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, जब तक कार्यक्रम में आप ज्ञान दीक्षा सत्संग में रहिए, नेपाली भाषा के सत्संग में आप भाग लीजिए, आपको ज़्यादा अच्छा उत्तर मिलेगा वहाँ। तो आदि प्रकाश ने कहा है कि आपसे सुना है कि अज्ञान के कांटा को ज्ञान के कांटे से निकाल के ज्ञान के कांटे को भी त्याग करना पड़ता है, पर क्या ज्ञान का कांटा ये दर्शाता है कि मैं अनुभव करता हूँ, ये भी छोड़ना होगा। नहीं, छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, ज्ञान छोड़ना नहीं है। एक बार हो गया तो मैं अनुभव करता हूँ, ये क्या दर्शाता है कि मैं अज्ञेय हूँ, क्योंकि अनुभव करता अज्ञेय है, अनुभव करता अस्तित्व है, अस्तित्व अज्ञेय है, यहाँ जानने का कुछ नहीं है, सब शून्य है। तो केवल ये विचार छोड़ना होता है कि मैं कुछ जान गया हूँ, मुझे बहुत बड़ा ज्ञान हो गया है, ये विचार छोड़ना होता है। जैसे कि अभी सत्संग के शुरू में हमने कहा कि ये विनम्रता आ जाती है कि मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे कोई ज्ञान नहीं हुआ, ये बात बिल्कुल सच है, तो वो छोड़ना होगा बस। अगर ये भ्रम हो गया है कि मैं सब जान गया हूँ अब, तो वो काटा है, फिर वो अशुद्धि है, वो छोड़ना होगा। क्या आप सब हो गए हैं? क्या मैं सब कुछ हो गया हूँ? क्या मैं ब्रह्म हो गया हूँ? हाँ, फिर ठीक है, ये प्राकृतिक स्थिति है, ये छूटती नहीं है। क्यों? जो सत्य है वो हटता नहीं है, ना उसको पकड़ना पड़ता है ना छोड़ना पड़ता है। ज्ञान अज्ञान आता जाता रहेगा, लेकिन जो आप हैं वो हमेशा रहेंगे, क्योंकि हमेशा से है, वो हमेशा रहेंगे, अभी भी हैं। तो वो प्रयास छोड़ना है, कुछ जानने का प्रयास छोड़ना है, अज्ञता को स्वीकार करना है। अज्ञता सबसे शुद्ध स्थिति है, सबसे ऊंची स्थिति है, और इसको उपमा के रूप में बताया गया है कि अज्ञान का कांटा गड़ा था, इसलिए उसको ज्ञान के कांटे से निकाल दिया। अब वो भी कांटा ही है, अब उसको हाथ में लेके नहीं घूमना है, वो फिर चुप जाएगा। अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाना है, ज्ञान अज्ञान से परे, सत्य असत्य से परे मैं हूँ, बस होना है। अब आपने ये भी छोड़ दिया कि मैं अनुभव करता हूँ, तो फिर अज्ञान आ गया। भूलना नहीं है ज्ञान को, लेकिन इस भ्रम में नहीं रहना है मैं बहुत कुछ जान गया हूँ। मैं अज्ञेता हूँ, इतना याद रखिए, मैं अज्ञेय हूँ। ब्रह्म की स्थिति अज्ञेता की। एक प्रश्न भी आया था आज कि अनुभव करता अज्ञेता की स्थिति में कैसे आता है, उस पर हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। वो तो अज्ञेता ही है, उसको उसकी स्थिति बदलती नहीं है कभी। तो ये स्मरण रखना है कि मैं अनुभव करता हूँ, नहीं तो आप अज्ञेता की स्थिति को छोड़ देंगे, या तो अज्ञान में या तो इस भ्रम में कि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ज्ञान है। वो दोनों स्थितियाँ बेकार हैं, वो दोनों स्थितियाँ अशुद्धि हैं। निरंजन ने पूछा है, साक्षी भाव में रहना शांति प्रिय और आनंदित है, क्या ये भी एक बंधन है? देखिए, बंधन की परिभाषा ये है
कि आपको वो दुख देता है, आपको वो कुछ भी करने से रोकता है जो आप चाहते हैं, आपके सुख में बाधा है, आपकी शांति में बाधा है, आपको सीमित कर देता है। ये बंधन की परिभाषा है। और आपने तो लिखा है शांति और आनंद है, ये मुक्ति की परिभाषा है। अब बाकी गणित आप कर लीजिए। सत्यम ने प्रश्न लिखा है, मार्ग बनाए जाते हैं, मार्ग होते नहीं, कृपया मनन पर मार्गदर्शन करें। तो आपने लिखा है कि शिखर ही केवल और केवल अर्थपूर्ण है, जो केवल गुरु की करुणा से पाया जा सकता। हाँ, आपका मनन बहुत अच्छा है। अब इसमें अधिक मार्गदर्शन करने की आवश्यकता नहीं दिख रही। वो ऐसा ही है कि आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो आप पगडंडी से जाएं, हाईवे से जाए, कार से जाए, हवाई जहाज से जाए, उतना अर्थपूर्ण नहीं है। उसे कोई इतना महत्व नहीं है। हाँ, पहुंच गए हैं क्या, अपने लक्ष्य तक पहुंच गए हैं, बस इसी का अर्थ है। जिसको पगडंडी पसंद है वो पगडंडी से बैलगाड़ी से जाए, हो सकता है उसको उसी में आनंद मिलता हो सकता है वो उसी काबिल हो। जिसके पास कार है वो कार से जाए, जो इस योग्य हो, और जो बहुत योग्य है, विलक्षण है, वो हवाई जहाज से जाए। सबका अपना अपना तरीका होगा, सबका अपना अपना उपाय होगा, लेकिन वो पहुंचेगा कहाँ? अपने लक्ष्य पे, शिखर पे, जैसे आपने लिखा है, ज्ञान के शिखर पे। तो अंत में यही देखा जाता है कि मैं पहले से ही शिखर पे था वो भ्रम था कि मैं कहीं जा रहा हूँ। ये भी आप जोड़ लीजिए। गुरु ये नहीं कहेगा कि तुम शिखर पे आ गए हो, अब बस ये लो मेडल लो, तुम तो जीत गए हो। नहीं, गुरु बोलेगा तुम मूर्ख हो, तुम पहले से शिखर पे हो। डांट पड़ती है अंत में गुरु की करुणा जो है डांट में बदल जाती है कि कैसे मूर्ख हो तुम, इतने साल हो गए तुम यात्रा कर रहे हो, बोल रहे हो शिखर नहीं मिल रहा, हमेशा से शिखर पर ही थे, अब तो छोड़ दो। इतना ही होता है। कहाँ जा रहे हो, कौन सी यात्रा है? तो ज्ञान मार्ग रॉकेट जैसा है, वो आपको शिखर पे पहुंचा देता है। और फिर यही पता चलता है कि ना रॉकेट था, ना रॉकेट चलाने वाला, ना कोई बैठने वाला, कोई नहीं था। वो मेरा सपना था। मेरा सपना था कि मैं शिखर पे नहीं हूँ, वो मेरी गलत फहमी थी, मेरा अज्ञान था। इतना ही होगा। ये जोड़ लीजिए मनन पे। तो ज्ञान मार्ग ऐसा है कि थोड़ा घुमाता है, फिराता है इधर उधर, थोड़ा बौद्धिक कार्य करवाता है, और फिर एक प्रेम भरी डांट पड़ती है, अब तो छोड़ दो अब जहाँ हो वहां रह जाओ। न वो शिखर है, न वो घाटी है, न वो उच्च अवस्था है, न वो नीच अवस्था है, सब छोड़ दो अब। तो अंत में कुछ नहीं रह जाता। देखिए, कोई ज्ञान व्यान नहीं रह जाता। आप उसको शिखर कह सकते हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं, तो हमें कुछ बड़ा मिल जाए तो हम उसमें बड़े बड़े शब्द लगाते हैं, शिखर या उच्च अवस्था, ब्रह्म अवस्था। लेकिन वो सबसे साधारण, सबसे सरल जो है वो हो जाना ज्ञान है। जो है वो हो जाओ। कहीं नहीं जाना है, न कहीं जा सकते हैं, सत्य बदलता नहीं है, न कुछ कर सकते हैं। इसी का नाम शांति है, इसी अवस्था का नाम आनंद है। अब नहीं चाहिए कुछ, अब कहीं नहीं जाना है। अब तुम कितना भी बड़ा हवाई जहाज ले आओ, मैं पहले से ही घर में हूँ। लेकिन तुम तो कुछ जानते नहीं, तुम्हें तो एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं आता, तुम्हें तो एक भी शास्त्र याद नहीं है। तो वो कहेगा हाँ मैं ऐसा ही हूँ ब्रह्म ऐसा ही है, उसे कुछ याद नहीं, उसे कुछ नहीं आता, शुद्ध है, शून्य है, बाकी सब सपना है। तो क्या आप अपने शुद्ध स्वरूप में आ गए हैं? हो गया, समाप्त हो गया, कोई शिखर विखर नहीं। तो कभी कभी करुणा से अच्छी है डांट, जो गुरु एक कड़वे वाक्य में समझा देता है। कभी कभी वो ज्ञान सबसे आसान और सबसे तेजी से हो जाता है। ये मैं जानता हूँ क्योंकि मुझे ऐसे ही मिला है। मुझे कोई करुणा वरुणा नहीं मिली, मुझे कोई प्रवचन नहीं मिला, मुझे बस गालियां मिली। अब तो छोड़ दो मूर्खता तो मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ छोड़ दूं। आदि प्रकाश ने कहा है कि मेरा मनन है कि अज्ञता में कुछ नहीं जाना जा सकता, ये बस समझाने के लिए है। अज्ञता में सब कुछ जाना भी जा रहा है और कुछ जाना भी नहीं जा रहा है। क्या ये मनन सही है? सही लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा जलेबी जैसा मनन है, स्पष्ट नहीं है। स्पष्टता होनी चाहिए मनन में। तो ये बिल्कुल ऐसा आप लिख सकते हैं, कुछ भी ज्ञान नहीं है, कुछ भी अज्ञान नहीं है, अज्ञता इसी का नाम है। लेकिन यहाँ स्पष्टता है, स्पष्टता है। अज्ञान का त्याग अज्ञता है।
आपके प्रश्न जारी रखिए। अगर किसी का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है तो हम ममता के प्रश्नों की तरफ चलते हैं थोड़ी देर। इनका पहला प्रश्न था कि ज्ञान मार्ग में होने वाली 5 उपलब्धियां क्या है, तो इनको आधे अंक मिले। इन्होंने कहा ज्ञान का नाश आदि आदि। तो ये वाक्य जैसे कि हम अभी बता रहे थे, कोई उपलब्धि है नहीं यहाँ, या दूसरे छोर से भी आ सकते हैं आप, ये सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। 5 क्यों, एक ही उपलब्धि है यहाँ, ज्ञान होना। और फिर बहुत लोगों को पसंद नहीं आता, वो कहते हैं कुछ नहीं मिलता यहाँ, सबका सब त्यागना ही उपलब्धि है। वो उपलब्धि नहीं कही जाएगी, वो त्याग कहा जाएगा। फिर भी जो नए साधक है उनको कुछ न कुछ बताना पड़ता है कि यहाँ ये मिलेगा, यहाँ मुक्ति मिलेगी, यहाँ आनंद मिलेगा, यहाँ प्रगति होगी, यहाँ ये उपलब्धि होगी, वो उपलब्धि होगी। शुरू में ऐसा बताया जाता है। किसी किसी के लिए ऐसी शुरुआत लाभदायक है, किसी किसी के लिए नहीं है, तो इसलिए आधे अंक मिले, क्योंकि इसका उत्तर थोड़ा जटिल था। नंबर 2, साधक में समर्पण भाव क्यों आवश्यक है, इसमें भी इनको आधे अंक मिले। तो इन्होंने गुरु पर जोर दिया कि हाँ, गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए, नहीं तो गुरु सिखाएंगे नहीं, पहली बात तो ये। लेकिन ज्ञान मार्ग में समर्पण भाव क्या है, मैं अज्ञानी हूँ ये मान लेना, चुपचाप स्वीकार कर लेना। विनम्रता, साधक का स्वभाव है विनम्रता, कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं अज्ञानी हूँ। अब कितना भी छोटा गुरु हो, कितना भी बड़ा गुरु हो, उसको सिखाने के लिए तैयार होगा। और जो ये मान के बैठा है कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ दुनिया का, मुझे कोई नहीं सिखा सकता, मैं सिखा दूंगा सबको, वहाँ समर्पण शून्य है, फिर ज्ञान नहीं होगा। फिर वो अपनी मूर्खता को ही ज्ञान मान के जीवन बिता देगा। इसलिए साधक में समर्पण का भाव आवश्यक है, और वो सबसे बड़ा समर्पण स्वयं के अज्ञान का समर्पण है। ये रहा मेरा ज्ञान, आप इसको नाश कर दो, ऐसा वो कहता है साधक गुरु के सामने। और ये घटना बहुत कम लोगों के साथ होगी। समर्पण कृपा है, और ये इस तरह व्यक्त होती है कि वो याचना करता है, मुझे सीखना है। साधक गुरु कुर्सी पे बैठे हैं तो वो ज़मीन पे बैठता है, हाथ जोड़ के खड़ा होता है, पैर छूता है। ऐसे भारत में ऐसा रिवाज है, सब जगह नहीं है। और उसके मन में एक श्रद्धा, प्रेम और आदर भाव रहता है गुरु के लिए। यही ममता ने बताया, वो समर्पण का परिणाम है। कुछ लोग इस तरह के दिखावा भी कर सकते हैं, हाँ मैं समर्पित हूँ, लेकिन थोड़ी देर में पता चल जाता है कि वो अपने अंधविश्वास में समर्पित है, अपने अज्ञान के सामने समर्पण कर चुका है, अब छोड़ना नहीं चाहता उसको। वो थोड़ी देर में समझ में आ जाता है, क्योंकि जो पूरी तरह समर्पित है वो कोई प्रश्न भी नहीं करेगा, वो पूछेगा नहीं ये चीज़ कैसे हो गई, नहीं ज्ञान मार्ग में ऐसा क्यों हो गया, ये तो बेकार है, ये क्यों बोल दिया आपने। इस तरह से बिल्कुल नहीं बोलेगा वो बोलेगा मुझे कुछ नहीं आता, मुझे क ख ग घ सिखाइए, शुरू से सिखाइए मुझे। ऐसे लोगों के लिए ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम है। बाकी लोग अपना अपना कर लेते हैं, अपनी अपनी किताबें पढ़ के अपने अपने वीडियो देख के अपने आप को ज्ञानी घोषित कर देते हैं। जो समर्पित है उसके लिए ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम है। नंबर 3, सत्य और ज्ञान में क्या फ़र्क है, इनको पूरे अंक मिले, परिभाषा इन्होंने बता दी, स्पष्ट कर दी। नंबर 4, अनुभव करता अज्ञेयता की स्थिति में कैसे आता है, पूरे अंक मिले। मुझे अब याद नहीं अच्छे से क्या उत्तर था, लेकिन मेरे हिसाब से सही था, क्योंकि वो आता भी नहीं जाता भी नहीं। अज्ञेयता स्वयं है, स्वयं अज्ञेय है। वो कहता नहीं कि मुझे अज्ञान है, वो कहता नहीं कि मुझे ज्ञान है। ज्ञान का भी साक्षी, अज्ञान का भी साक्षी, अज्ञेयता का भी साक्षी, तो उसकी स्थिति हमेशा एक सी रहती है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि साधक अज्ञेयता की स्थिति में आता है ना। यहाँ पे प्रश्न में गलती है या प्रश्न घुमावदार है। प्रश्न ऐसा होना चाहिए, साधक अज्ञेयता की स्थिति में कैसे आता है, वो बड़ा आसान है। अज्ञान का नाश अपने आप अज्ञेयता में ले आता है उसको, जिसको हम कहते हैं ज्ञान होना आम भाषा में। हाँ, इसको ज्ञान हो गया। क्या जानते हो तुम? अब जैसे ऐसा बोला जाए तो उत्तर क्या आएगा? ये भी नहीं, वो भी नहीं, अस्तित्व ऐसा भी नहीं, वैसा भी नहीं, मैं ऐसा भी नहीं, वैसा भी नहीं, तुम ऐसे भी नहीं, वैसे भी नहीं। तो ये सब तो नाना ही बोल रहे हैं। हाँ, ऐसे ही हो गया नकारात्मक ज्ञान, अज्ञान का नाश। तो अनुभव करता तो नहीं, लेकिन साधक आ सकता है स्थिति में अज्ञेयता की। अगला प्रश्न है परीक्षा का, अस्तित्व से बड़ा कुछ नहीं, ये अप्रोक्ष अनुभव से कैसे जानेंगे? तो मेरे हिसाब से ये उत्तर अच्छा नहीं आया, सही नहीं आया, इसमें कोई अंक नहीं मिला। अब हमने परिभाषित कैसे किया अस्तित्व को? ये सब कुछ है, संपूर्णता अस्तित्व है, उसमें सब कुछ आ जाता है। लेकिन ये अप्रोक्ष अनुभव से कैसे जानेंगे कि हमने कुछ छोड़ तो नहीं दिया उसमें, ऐसा तो कुछ बच नहीं गया जिसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है कि ऐसी भी चीज़ है,
लेकिन मैंने उसको जोड़ा नहीं अस्तित्व की परिभाषा में। कहीं इससे बड़ा और कुछ तो हो सकता है, कहीं तर्क से तो आप जान सकते हैं कि परिभाषा के अनुसार अगर अस्तित्व से बड़ा भी कुछ मिल गया तो वो अस्तित्व ही होगा। फिर आपने जिसको अस्तित्व समझा था वो उसमें होने वाली घटना होगी, वो कोई अनुभव होगा, वो कोई वस्तु होगी। तो अप्रोक्ष अनुभव से इतना ही जान पाएंगे कि ना कुछ बड़ा है ना कुछ छोटा। ये प्रश्न बहुत कठिन है, मैं जानता हूँ, इसलिए मैं ही उत्तर दे रहा हूँ और मेरी समझ के हिसाब से है उत्तर। इसके कुछ और कोई और उत्तर भी आ सकते हैं। आपको कभी ऐसा अनुभव नहीं होगा कि ये देखो इतना बड़ा है, इससे बड़ा कुछ नहीं मिल रहा। बड़े की क्या परिभाषा है यहाँ पे? बड़े का क्या अर्थ है इस शब्द का? अधिकतर लोग स्थान में बड़ा, आकार में बड़ा या शक्ति में बड़ा कुछ ऐसा अर्थ निकाल लेंगे। विराट, वैसे ब्रह्म का अर्थ होता है बड़ा संस्कृत में, सबसे बड़ा, तो वो लोग जानते थे। लेकिन अनुभव से कैसे जानेंगे? आपको इस प्रकार का कोई अनुभव नहीं होगा। आपको बड़ा क्यों कहा है उस पर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ न कुछ बड़ा है न कुछ छोटा है, न स्थान में, न सीमा में, न समय में। किसको आप कहेंगे बड़ा, किसको आप कहेंगे छोटा? फिर तो वस्तुओं में तुलना मात्र हो जाएगी बड़ा छोटा। तो यहाँ पे बड़े का अर्थ ये लगा सकते हैं कि वो असीमित है और वो अप्रोक्ष अनुभव से जाना जा सकता है, क्योंकि सीमा नहीं मिलेगी, सीमा का अनुभव नहीं होता, कोई सीमा नहीं दिखती संपूर्णता में। सीमा दिख गई तो वो अनुभव होगा, वो आकर चला जाएगा। वो कैसी सीमा? फिर वो अज्ञान होगा, उसको सीमा मान लेना। तो अप्रोक्ष अनुभव भी नकारात्मक होगा। मैं असीम हूँ आप कैसे जानते हैं? कहीं कोई दीवार नहीं दिखती, कहीं कोई सीमा नहीं दिखती। अगर मैं अपने आप को शरीर मानता हूँ, हाँ, तो शरीर की तो सीमा है, तब सीमा है, क्योंकि वस्तु है वो, वस्तुओं की सीमाएं होती हैं, वस्तुएं छोटी बड़ी होती है। लेकिन मैं दो शरीर नहीं हूँ। अब इसकी सीमा कहाँ है? कितने फीट है, कितने फीट बड़ा है, कितना वजन है, कहाँ शुरू होता है, कहाँ अंत होता है? असंभव है बताना। अब यहाँ सीमा की कल्पना नहीं की जा सकती, सीमा की धारणा छोड़ देनी पड़ती है। तो हम यही कहते, पूछो मत। क्यों पूछते हो? और फिर क्योंकि सीमा नहीं मिलती तो उसका नाम असीम पड़ गया। ऐसे ही बड़ा मत कहो, छोटा मत कहो, वस्तु नहीं, सीमित नहीं है, सीमा नहीं है। तो मुझे आशा है समझ में आ गया होगा। अनुभव लेने जाएंगे तो निराशा मिलेगी। आप कर सकते प्रयास कि लोग कह रहे हैं बहुत बड़ा अस्तित्व, तो चलो देखते हैं जाकर। कहाँ जाओगे? तुम स्वयं हो, कोई वस्तु नहीं है, कोई जगह नहीं है। तो प्रश्न ही मूल अज्ञान के कारण आया है, मूल अज्ञान इस प्रश्न के कारण है। फिर भी जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, जिसको मूल ज्ञान नहीं है, पक्का नहीं है, प्रमाणित नहीं है, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। कोई बात नहीं ज्ञान मार्ग ऐसे ही, या तो पूरा सब स्पष्ट हो जाता है, सब समझ में आ जाता है, या तो कुछ नहीं समझ में आता। तो जिनको भी शंका है मनन कीजिए, फिर से पूछिए। नंबर 6, अनुभवकर्ता पर 7 प्रश्नों द्वारा मनन से क्या निष्कर्ष निकलता है? तो इनको आधे अंक मिले, इन्होंने अच्छा कुछ बताया नहीं, निष्कर्ष बताया नहीं। हाँ, तो सबसे बड़ा तो निष्कर्ष एक ही निकलता है कि वो 7 प्रश्न लागू नहीं होते इस पे। ये नहीं, वो नहीं, क्यों पता नहीं, कैसे पूछो ही मत, कौन, व्यक्ति नहीं, सब नकारात्मक निकलता है और सारा अज्ञान समाप्त हो जाता है। शायद इन्होंने ये बताया था इसलिए मैंने आधे अंक दिए, परंतु निष्कर्ष ही निकलता है कि ये मैं हूँ, कुछ और नहीं जाना जाएगा। मैंने जो जान रखा था, मैंने जो मान रखा था, जिसको मैं ज्ञान समझता था, मेरा सारा गलत निकला, वो अज्ञान निकला। ये निष्कर्ष निकलता है। वही बात साफ कही गई है आपके कार्यक्रम में, बताया गया है कि हमने 7 प्रश्न क्यों लगाए, 7 ही क्यों लगाए, 8-10 क्यों नहीं लगाए? इतना काफ़ी है आपका ज्ञान समाप्त करने के लिए। आप जितने चाहे लगा लीजिए, जैसे अभी हमने लगाया कि बड़ा क्या है, इससे बड़ा आदि। तो आपका यही काम है, मनन करते रहिए, देखिए कुछ भी लागू नहीं है। प्रश्न उत्तर भी बुद्धि की वृत्ति मात्र है। न प्रश्न जरूरी है, न उत्तर। मौन उत्तर है, मौन ही प्रश्न है, मौन ही उत्तर है। अंजू ने कहा प्रश्न 5 में 2 स्तरों की भी मिलावट दिख पड़ती है। प्रश्न 5, हाँ, अगर अब बड़ा छोटा अनुभव लेने जाएंगे तो मतलब वो तो 2 हो गए। बिल्कुल सही बात है आपके इस हिसाब से, अगर आप कह रहे हैं तो, कि अनुभव लेने जाएंगे अस्तित्व का, क्योंकि उसका तो अनुभव नहीं होता। देखिए, तो न बड़ा होगा न छोटा होगा, वो अनुभव नहीं है। तो हाँ, स्तरों की मिलावट है। अद्वैत अस्तित्व हर प्रकार के अनुसंधान के परे है।
अनुसंधान आपके अज्ञान को हटाने के लिए किया जा सकता है बस। अगर आप जबरदस्ती करने जाएंगे नहीं मुझे तो उत्तर चाहिए, तो इस तरह की मिलावट देखने को मिलेगी। कभी माया से संबंधित प्रश्न लग जाएंगे उसमें, कभी द्वैत से संबंधित लग जाएंगे। जैसे एक मिलावट का एक उदाहरण मैं देता हूँ नए लोगों के लिए जो जिनको पता नहीं है बात। मैं आनंद हूँ, फिर मुझे हर चीज़ का सुख दुख क्यों होता है, फिर मुझे पीड़ा क्यों होती है, शरीर में कुछ होता है तो फिर मैं आनंद नहीं हूँ। अब यहाँ पे द्वैत को माया में मिला दिया गया है, क्योंकि पीड़ा सुख दुख ये मनो शरीर की वृत्तियां हैं। उसको अनुभव करता में ढूंढा जा रहा है, कहीं आरोपित कर दिया जा रहा है। क्योंकि मैं आनंद हूँ, ये तो अनुभव करता के बारे में बोला गया है। क्या शरीर आनंद है, क्या मन आनंद है? कभी होता है कभी नहीं होता, हाँ परिवर्तनशील है। तो मिलावट से बचना जरूरी है। हाँ, अगला प्रश्न है, साक्षी भाव ही शून्य हो जाना सही है गलत? तो इनको पूरे अंक मिले, क्योंकि अंत में इन्होंने कहा कि ये बात गलत है। तो मेरा भी कहना है, शायद कुछ लोगों का कुछ और हो, लेकिन ये बात गलत है। साक्षी भाव याद आ जाना है कि मैं शून्य हूं, हो जाना नहीं, पहले से ही हैं आप, शून्य ही हैं, जीरो। साक्षी भाव स्मरण मात्र है कि मैं कुछ वस्तु नहीं हूं, वास्तविक नहीं हूं। ये जो भ्रम दिख रहा है सामने सपने जैसा, उसमें होने वाली कोई भी चीज मैं नहीं हूं। तो साक्षी भाव आने के बाद आप शून्य नहीं हो जाते, पहले से ही हैं, याद आ जाता है बस, मैं निर्गुण निराकार हूं, इतना स्मरण आ जाता है, लेकिन आप हो नहीं जाते। तो इसीलिए वाक्य गलत है। कभी कभी जैसे कि मैंने कहा, कुछ लोग और भी कुछ कहेंगे इस बारे में, हो सकता है मत हो किसी का कि हाँ यहीं तो शून्यता मिलती है मुझे, बाकी समय तो मैं संसार में लीन रहता हूँ, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ है लेकिन चल जाएगा। से गुरु भी कभी कभी कहते हैं शून्य हो जाओ। ये क्या, अपने को ये मानते हो, अपने को वो मानते हो, मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा कहते रहते हो, शून्य हो जाओ। तो क्या हो जाओ, वो तो पहले से ही हो, अपना अज्ञान त्याग दो। वो साक्षी भाव में कभी कभी याद आ जाता है कि हाँ मैं मुझ में अज्ञान था, अब नहीं है। लेकिन कुछ होता नहीं है। अगर कुछ शून्य हो रहा है और वापस कुछ और हो जा रहा है, तो आना जाना भ्रम है, आना जाना अनुभव है, सपने में हो रहा है। वो जो सत्य है वो कुछ नहीं होता उसका, न शून्य होता है न कुछ और होता है, परिवर्तनहीन है। अच्छा, नंबर 8, मुक्त होने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो इन्होंने बहुत प्रयास किया शुरू में, ममता ने, लेकिन उत्तर गलत आया। तो ये प्रश्न बड़ा मज़ेदार है, इसलिए मैं सत्संग में पूछना चाहता हूँ, क्या करना चाहिए व्यक्ति को? ध्यान से पढ़िए प्रश्न को, किसके बारे में कहा गया है, कौन सी मुक्ति की बात हो रही है यहाँ, कर्म के बारे में कहा गया है, कर्म क्या करना चाहिए। तो कोई बता सकता है क्या करना चाहिए व्यक्ति को मुक्त होने के लिए? बोध प्रिया ने कहा है अज्ञान का नाश। बहुत अच्छा उत्तर है। हाँ, आत्म प्रकाश ने भी कहा है कि अज्ञान का नाश। निरंजन ने कहा है कि कुछ नहीं करना चाहिए, पहले से मुक्त है। हाँ, ये भी उत्तर बहुत अच्छा है। परमविद ने कहा मुक्त मैं पहले से हूँ। हाँ, मुक्त तो पहले से है। फिर भी प्रश्न के मूल पे आ जाइए, थोड़ा सा प्रश्न का मूल काट दीजिए, प्रश्न क्यों आया है। चंचल ने कहा मनुष्य जीवन से मुक्ति जो आत्मज्ञान से ही संभव है। ये मैं नहीं मान सकता। आदि प्रकाश ने कहा अज्ञान ही बंधन है। हाँ, आप भी वही कर रहे हैं, अज्ञान से मुक्ति। अंजू ने कहा अपने सत्य स्वरूप में स्थित होना चाहिए। परमविद ने कहा कर्ता भाव का अभाव होने पर मुक्ति ही है। हाँ, आप काफी करीब पहुंच गए। यहाँ पे एक चीज का अभाव है, वो जान लेने पे मुक्ति ही है। आपकी जो सही अवस्था है वो मुक्ति की ही है अभी इस समय, भले ज्ञान हो चाहे अज्ञान हो, जो सही अवस्था है वो मुक्ति की है। तो अब उत्तर तो बिल्कुल सही है, सबके उत्तर सही है, लेकिन यहाँ पे मान्यता क्या है प्रश्न में कि मैं व्यक्ति हूँ, व्यक्ति है, ये मान्यता है। अगर व्यक्ति है तो ही प्रश्न आएगा कि वो मुक्त है बंधन में है, वो तभी प्रश्न आएगा कि उसको क्या करना है। तो मूल अज्ञान क्या है यहाँ पे कि व्यक्ति सत्य है। अगर आप थोड़ी खोजबीन करेंगे तो आप देखेंगे व्यक्ति धारणा है, व्यक्ति तो प्रतीत भी नहीं होता। प्रतीत क्या होता है, मनुष्य शरीर। व्यक्ति धारणा है, विचार मात्र है, अज्ञान का विचार है, अंधकार का विचार है। क्या वो मुक्त हो जाएगा कुछ करने से? क्या वो बंधन में भी है? बड़ी समस्या है। जो है ही नहीं वो क्या करेगा, और जो है ही नहीं उसका मुक्ति और बंधन कैसे होगा? उसका तो बंधन भी नहीं होगा। तो मैं बंधन में हूँ, ये भी एक विचार है, क्योंकि यहाँ पे मैं की स्थिति व्यक्ति पर है, जो कि असत्य है।
अब ऐसा लगता है कि ये स्थिति इतनी जटिल है कि ये तो कभी आएगी नहीं जीवन में किसी के। तो बड़े आश्चर्य की बात है कि यही मिलता है सब जगह। सब ने स्वयं को व्यक्ति मान लिया है और सब ने स्वयं को बंधन में मान लिया है, और अब उनकी खोज शुरू होती है, उनकी यात्रा शुरू होती है। नहीं मुझे मुक्त होना है, नहीं मुझे मुक्त होना है। किसे होना है ये तो देखना चाहिए पहले, वो है भी या नहीं। तो आध्यात्मिक दृष्टि से कोई मुक्ति नहीं है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से मुक्ति हो सकती है व्यक्ति की। हो सकता है वो किसी बुरी स्थिति में फंसा हो, क्योंकि अब देखिए माया के संदर्भ में आ गए हम पूरी तरह से। विसत्य माया के स्तर पे हो सकता है वो बुरी परिस्थिति में फंसा हो, जो कि उसके दुख का और पीड़ा का कारण हो, बंधन का। जैसे गरीबी, जैसे अशुद्ध संबंध, सामाजिक परिस्थितियाँ। ऐसी ऐसी मुक्ति ज़रूर मिल सकती है व्यक्ति को, बहुत सारी मुक्तियाँ होंगी। अक्सर लोग यही मुक्ति चाहते हैं। जो अज्ञान में है वो इसी प्रकार की मुक्ति चाहता है कि गुरुजी मुझे इन मनुष्य जीवन से मुक्ति चाहिए, जैसे कि चंचल ने कहा था। देखिए आप मुक्त ही है आत्मज्ञान से यही समझ में आता है कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, न मनुष्य जीवन है, भ्रम है, सपना है। चंचल को मैं पूछ रहा हूँ, क्या आपको ये समझ में आ गया? या अभी भी मनुष्य जीवन से मुक्ति की इच्छा है आप में? थोड़ा सोचिए इस बारे में। इसलिए प्रश्न उत्तर देखिए काम की चीज़ है, क्योंकि सबके विचार सामने आ जाते हैं, सबका ज्ञान सामने आ जाता है। तो अंत में यही होता है कि कोई मुक्ति नहीं है, क्योंकि कोई बंधन नहीं है। ये मेरा अज्ञान था कि मैं बंधन में हूँ। वो अज्ञान क्यों था? क्योंकि स्वयं को व्यक्ति या मनुष्य या मनोशरीर यंत्र मान लिया था, ये अज्ञान था। इससे जो माया में मायावी बंधन है वो समाप्त नहीं होंगे। उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। छोटे मोटे बंधन आपको स्वयं के कर्मों से समाप्त करने होंगे, क्योंकि वो कर्मों का फल है। वैसे मनुष्य जब पैदा होता है वो किसी बंधन में नहीं होता, वो मुक्त होता है और बाद में बंधन वो अपने कर्मों के द्वारा बंधन में पड़ जाता है, अज्ञान में पड़ जाता है। और सबसे बड़ा बंधन यही है, बार बार मनुष्य रूप लेना। क्यों? अज्ञान है कि मैं मनुष्य हूँ, तो और कोई रूप लेने की संभावना होती नहीं। तो मुक्ति की परिभाषा पर निर्भर है सब कुछ। कौन सी मुक्ति चाहते हैं आप? नंबर 9, क्या अनुभव भी मैं ही हूँ? कैसे इनको पूरे अंक मिले? क्योंकि अद्वैत के स्तर पे अनुभव और अनुभवकर्ता में भेद नहीं है, और वो अब अनुभव क्रिया है। क्या वो मैं हूँ? इसके बारे में मतभेद हो सकता है। अब मैं क्यों कहते हो उसे? वो तो होना मात्र है। तो मैं की स्थिति इस पर भी आ सकती है। जैसे आपने मैं की घड़ी देखी है, मैं ऐसा शब्द है जो कहीं भी रखा जा सकता है, किसी भी ओर संकेत कर सकता है। तो माया में मैं मनोशरीर हूँ, हाँ बिल्कुल सही है। द्वैत में मैं अनुभव करता हूँ, बिल्कुल सही है, मैं अनुभव नहीं हूँ, तत्व हूँ। अद्वैत में मैं सब कुछ हूँ, ब्रह्म हूँ, तो उसमें अनुभव भी आ गया। कौन सा अनुभव? सारे अनंत अनुभव। तो ये पूर्ण उत्तर था, फिर भी इनको अंक तो पूरे मिल गए। मनन में तर्क का प्रयोग उदाहरण सहित समझाएं, तो इन्होंने अच्छा प्रयास किया, तो मैंने पूरे अंक दे दिए। ये आप लोगों का होमवर्क। आप लोग ये उत्तर आप लोग आराम से दे पाएंगे, मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका सारा कार्यक्रम ही मनन और तर्क का प्रयोग है। आप लोग एक एक उदाहरण स्वयं ढूंढ लीजिए, जो आपके मनन के समय में मनन करते हैं आप, जो दैनिक साप्ताहिक जो भी करते हैं आप, उसमें आप प्रयास कीजिए। तो ये हो गए ममता के प्रश्न। और आवाज़ की समस्या है आज, इंटरनेट की है, तो हम थोड़ा जल्दी समाप्त करेंगे सत्संग। सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ममता को बधाई, और हम मिलेंगे अगली सत्संग में। नमस्कार।